हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल का। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज, एंड देख लेते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर है एनलाइटनमेंट। वाओ, ब्यूटीफुल। फर्स्ट कार्ड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आया है, डिस्कवरी। ओके, इंटरेस्टिंग। दोनों ही कार्ड्स में मुझे आपके लिए एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे आपके लिए यहाँ पर गाइड्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे आपके लिए यहाँ पर डिवाइन दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर बैलेंस है, परसिवेरेंस है। ठीक है, यहाँ पर और देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। यहाँ पर आइसोलेशन है। ओके, वेनिटी 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 वेनिटी। ओके, यहाँ पर एनर्जी है रिकवरी। यहाँ पर रिकवरी की एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी है ग्रोथ। ओके, यहाँ पर एनर्जी है एक्सेप्टेंस। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है गिल्ट, आइसोलेशन की एनर्जी। और कार्ड्स देख लेते हैं हम क्या निकल के आ रहा है आपके साथ इस हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। कंप्लेंसी, एक कार्ड यहाँ पर, कंप्लेंसी और जॉय। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल के आई है। आज की जो रीडिंग है ना इस हफ्ते वाली, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। यहाँ पर मिस्टिसिज्म का कार्ड है, फेथ का कार्ड है। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों का एनलाइटनमेंट नज़र आता है, यानी कि बहुत सारी जागृति, बहुत कुछ समझ में आना। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस हफ्ते में इस एनर्जी में रहने वाले हैं कि जो करता है ईश्वर करता है। ठीक है, कर्ता भाव से बिल्कुल बाहर। ठीक है, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमें ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, बट सच बात ये है कि हम सिर्फ माध्यम बनते हैं, खाली कर्ता ईश्वर ही है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आने वाली हैं। सो आपका पूर्ण रूप से समर्पण जो है वो मुझे परमात्मा के प्रति दिखाई दे रहा है। जैसे हम बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो लोग हैं वो बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर में नज़र आ रहे हैं ईश्वर की तरफ। उनका जो मतलब दिल से झुकना। ठीक है, एक होता है ना कि हमने कह दिया हम परमात्मा पर सरेंडर हैं, सिर्फ बोल देने से सरेंडर नहीं होता है। सरेंडर का असली मीनिंग तब निकल कर आता है जब आपके मन मुताबिक काम ना हो। जैसे कोई चीज़ें आपने नहीं चाही पर वो हो गई, कुछ चीज़ें जो आप सोच रहे थे ऐसे नहीं ऐसे होगा, उनके उलट चीज़ें हो गई। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें ट्रिगर हो गया, कुछ चीज़ें आपने नहीं सोची थी फिर भी हो गई। इस तरह की चीज़ें जब आपकी लाइफ के अंदर होती हैं तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अब आपका जो सरेंडर है वो कंप्लीट सरेंडर है। क्योंकि जब भी आपके मन मुताबिक चीज़ नहीं हो रही है और उस पर आपकी प्रतिक्रिया आ रही है, आपके रिएक्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ कहने मात्र के लिए सरेंडर किया था, आपको भरोसा नहीं है। भरोसा बना के रखो। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आप लोग बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हो। डिस्कवरी और रिकवरी दोनों का मैसेज है यहाँ पे। आपके अंदर और ज़्यादा हीलिंग होगी और आपको और सारी चीज़ों का पता चलेगा। जितनी ज़्यादा हीलिंग होती जाएगी ना, उतने ज़्यादा आपको ब्रह्मांड के रहस्य पता चलते जाएंगे। ठीक है, जब हम कंप्लीट सरेंडर होते हैं ना, कंप्लीट सरेंडर का मतलब है कि यूनिवर्स को मालूम है कि मैं इसे कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति दे दूं, इसको कुछ सिखाने के लिए, इसको कुछ बनाने के लिए, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये परेशान नहीं होगा, ये मतलब ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे साथ क्यों कर रहे हो, ये नाराज नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा। मतलब ये अंदर से पीस को क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि जिनको फेथ नहीं होता है, जिनको भरोसा नहीं होता, उनकी लाइफ में अगर यूनिवर्स थोड़ा सा भी चीज़ों को हिलाता है तो वो यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं और एनर्जी हाई होने की बजाय और एनर्जी लो हो जाती है। लेकिन जो भी लोग चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक
एक धुन में चलते रहते हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें पार करते रहते हैं, ना एकदम हाई होते हैं, ना एकदम लो होते हैं। मतलब अगर एनर्जी हाई लो हो भी रही है तो उन्हें विश्वास होता है कि परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, और अभी हम परमात्मा की शरण में हैं और वो हमारी हीलिंग करा रहे हैं। तो यस, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम चाहते हैं कि ना हो पर हो गई, जो हम चाहते थे हो जाएँ पर नहीं हुई, ठीक है? तो अगर इनको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो यस, यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य आप जान लोगे। ठीक है, अगर हम सरेंडर नहीं कर पाते तो मजबूरन परमात्मा को फिर हमें लाइफ में हमको ले जाने में दिक्कत होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि ईश्वर सोच समझ के परीक्षा लेता है, वो सबकी परीक्षा नहीं लेता। वो देख लेता है कि कौन-सा है व्यक्ति जो उसकी परीक्षा को बहुत बखूबी तरीके से निकाल सकता है। क्योंकि परमात्मा ने एक बार आपकी परीक्षा लेना चालू कर दिया, तो वो कहते हैं ना कि माँ-बाप तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ बन जाए, मेरा बच्चा तो सबसे ऊपर निकल जाए। तो परमात्मा भी अपने बच्चे के लिए वही चाहते हैं। अब बच्चा अगर बीच में जैसे पढ़ाई करने में परमात्मा मतलब पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं और बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं मुझे अब और नहीं पढ़ना बस, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, तो पेरेंट्स पढ़ाते जाएँगे उसको, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि वो हर दिन उसको कुछ ना कुछ पढ़ाएँगे और उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अगर आप यूनिवर्स के साथ हमेशा अलाइनमेंट में रहते हो और यूनिवर्स की चीज़ों पर अगर आप फ़ेथ रखते हो कि वो कुछ भी गलत नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको फिर उन चीज़ों से भी नवाज़ देते हैं जिनको लेने के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था या जिनकी माँग आपने कभी की ही नहीं थी, ठीक है? अब इस मैसेज को ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे ब्रह्मांड के रहस्य आपको समझ में आ जाएँगे, जो शायद आपको कभी वैसे समझ में नहीं आते क्योंकि आप इस प्रोसेस में आए, एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में आए और आपने कहीं न कहीं फ़ेथ रखा डिवाइन पे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स में मुझे एंजल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बस एक चीज़ यहाँ पर जो नहीं करनी होती है वो है ईगो। ईगो नहीं दिखाना होता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि जब भी आप थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे, आपको फिर से ऐसा लगेगा कि अभी तो जानने के लिए बहुत कुछ है। फिर आप थोड़ा कुछ जानेंगे, फिर आपको लगेगा अभी तो जानने के लिए बहुत कुछ है। तो मतलब ऐसे समझिए कि आप ये समझिए कि बहुत कुछ है यहाँ पर जानने के लिए, बहुत कुछ, ठीक है? तो ईगो का कोई काम नहीं है, ठीक है? मतलब बेसिकली ईगो का कोई काम नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों को ईगो आ जाता है कि मैं कुछ अलग हूँ, यूनिटी कॉन्शियसनेस से चले जाते हैं। आप हो सबके जैसे ही, बस थोड़ा-सा ये है कि आपने कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर, जिसे कहते हैं ना कि हम यहाँ पर थे, हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास कर लिया, ठीक है? इसका मतलब है ईगो से हमें डील नहीं करना होता है कि हम यूनिटी कॉन्शियसनेस से चले जाएँ, ठीक है? यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि जैसे सब हैं वैसे ही हम हैं, बस थोड़ा-सा आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है तो उसका आपको गुमान नहीं होना चाहिए, उसका आपको घमंड नहीं होना चाहिए, बेसिकली यही मैसेज है। तो आप अगर मेरे से बताएँ तो इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ देख रही हूँ, क्योंकि आइसोलेशन का मैसेज निकल के आया था। पास्ट से यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से रिलीज़ करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके जो डिवाइन है, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, वो आपको गिल्ट से पूरी तरीके से रिलीज़ कर देंगे इस हफ्ते में। कोई गिल्ट नहीं। अगर कोई गलती हो गई तो परमात्मा की शरण में है ना बच्चा, तो परमात्मा उसकी सब गलतियाँ माफ़ कर देते हैं और उसको सिखा देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हुई है तो तुम यहाँ तक आए हो, तुमने सही रास्ता चूज़ किया है तो कोई बात नहीं। अगर एक गलती करने के बाद आप ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो और बहुत कुछ सीख पा रहे हो, तो वो गलती नहीं है। वो आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी फ्यूचर के अंदर। तो इस तरह का मैसेज है। ग्रोथ दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। आपको बैलेंस देके आपके आस-पास के लोग चिढ़ने वाले हैं। आपको पता है जब लोग आपको परेशान करना चाहते हैं और वो आपको परेशान नहीं कर पाते, जब लोग आपको गिराना चाहते हैं लेकिन वो आपको नहीं गिरा पाते, जब वो आपको दुखी करना चाहते हैं लेकिन वो आपको दुखी नहीं कर पाते, उस वक़्त जो आप उनको बैलेंस क्रिएट करके दिखाते हो, उस समय उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो ये सारी चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं पर उन्हें रिज़ल्ट 0 मिलता है, ठीक है? और हम कहते हैं कि आपकी बहुत-बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। यहाँ पर आपकी लाइफ़ में स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियल ग्रोथ दोनों ही मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जो भी एंजल्स आपको दे रहे हैं, गाइड्स आपको दे रहे हैं, उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस हफ्ते में। आपने किसी चीज़ पर भी यूनिवर्स पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको भरोसा है कि अगर यूनिवर्स लेकर जा रहा है, तो पता नहीं मुझे किस चीज़ से नवाज़ दे फ्यूचर के अंदर। मैं तो बस छोटा-मोटा माँगता रहता हूँ कुछ भी, ठीक है? अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को और खुद को डिस्टर्ब नहीं करते हो और ज़िद नहीं करते हो, तो आप ये नोटिस करोगे कि बहुत आगे पहुँचोगे, क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आप पेरेंट्स हो, ठीक है? और आपका बच्चा ईमानदारी के साथ आपके साथ रोज़ बैठकर पढ़ता है, आप उसे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाते हो और जैसा पढ़ाते हो, ईमानदारी से पढ़ता है, ठीक है? लर्न करता है चीज़ें, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा उसको पढ़ाने में और आप उसे हर दिन पढ़ाओगे और आप देखिएगा ऐसा बच्चा एग्ज़ाम के पहले सारा सिलेबस उसका कंप्लीट रहता है, सब कुछ उसको पहले से आता है, 2-2 3-3 4-4 बार उसका रिवीजन हो जाता है।
इसका मतलब क्या है कि आपको भी मज़ा आएगा और आपके उस बच्चे की भी ग्रोथ होगी और वो देखना क्लास में टॉप करेगा। लेकिन आपका कोई बच्चा है और वो मतलब हर 1 घंटे के बाद अब मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं हो रहा, अब बाद में पढ़ेंगे, अब शाम को करेंगे, ठीक है, अब कल कर लेंगे। अगर इस तरीके का है और उसको बहुत मार-मार के आपको सिखाना पड़ता है, तो आपको भी गुस्सा आएगा, उसको भी मन नहीं लगेगा और रिजल्ट भी देखिएगा ऐसे बच्चों के अच्छे नहीं आते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होते हैं और हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे परम पिता हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप सीख लेंगे, बहुत अच्छा बच्चा बन जाएँगे आप। ठीक है? इसको मैंने इस तरीके से इसलिए समझा क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, बीच में परेशान करते हैं या फिर ट्रिगर आने पे बहुत ज़्यादा लो में चले जाते हैं और यूनिवर्स को बहुत कोसने लगते हैं, तो फिर वो भी जैसे आप अपने बच्चे को रोते हुए ज़्यादा टाइम समय तक नहीं देख पाओगे, वैसे यूनिवर्स को भी दिक्कत होती है, ठीक है? तो फिर उनको फिर ये होता है कि ठीक है, जाने दो। तो यहाँ पर इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है, तो हौसला बना के रखो, ठीक है? ऐसी एनर्जी है जॉय, इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा जॉय में नज़र आ रहे हो, जो ईश्वर के साथ है उसको शांति ना मिले, मज़ा ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जॉय की भी जो वाइब्रेशन है बहुत हाई होती है, तो जॉय की एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो। गिल्ट से यूनिवर्स आपको इस हफ्ते में बिल्कुल फ्री कर देगा कि कोई ज़रूरत नहीं गिल्ट करने की, जो हो गया, बढ़िया हो गया और जो ख़त्म हो गया वो भी बढ़िया हो गया, हमारी मर्ज़ी से ख़त्म हो गया और जो हमें हमें जो दरवाज़े खोलने होंगे उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हम ऐसे दरवाज़े खोल सकते हैं आपके लिए जिन्हें बंद करना किसी के बस की बात नहीं है। जो लोगों के साथ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें लोग आपके मुँह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। उन्हें आपको जो भी देना है वो दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा अगर आपके लिए कोई दरवाज़ा खोलना चाहे अपनी इच्छा से, अपनी कृपा दृष्टि से या फिर अपने आशीर्वाद से, तो उसे बंद करने वाला तो कोई भी धरती के ऊपर पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा या क्या होगा। जो होगा बढ़िया होगा। सो बहुत सारे लोग इस हफ्ते में ना मुझे एनलाइटनमेंट में नज़र आ रहे हैं। बस गुरूर ना आए, इस बात का आप फ़ोकस करिएगा क्योंकि गुरूर आया और प्रॉब्लम शुरू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वैनिटी की एनर्जी दिखाती है कि कुछ लोगों को इस चीज़ का वो हो सकता है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज़ आप कितना भी कुछ भी जानते हो आपका जो नेचर, आपका जो बिहेवियर मतलब आपकी जो चीज़ें हैं, अगर वो उस लायक नहीं हैं, तो आपका जानना ना जानना सब बराबर है। एक बहुत अच्छी लाइन है कि ज्ञानी को अहंकार कैसा और जिसको अहंकार है उसको ज्ञान कैसा। मतलब जिसको ज्ञान है उसको अहंकार कैसा और जिसको अहंकार है उसको ज्ञान कैसा। मतलब ऐसे होता है ना कि ज्ञानी को अहंकार नहीं होता, अगर आ गया तो फिर तुम्हें कैसा ज्ञान? तो तुम्हें अगर ज्ञान होता तो तुम्हें अहंकार ही नहीं होते और अगर तुम्हारे अंदर अहंकार झलक रहा है इसका मतलब कि तुम्हें अभी और कुछ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये चीज़ है। हालाँकि ये चीज़ आपके यूनिवर्स 2 मिनट 2 सेकंड नहीं लगाते आपको ये चीज़ ब्रेक करने में क्योंकि वो आपको ये बता सकते हैं कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम अभी नहीं जान पाए। जितना जान गए उसमें ईगो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग को आ जाता है स्पिरिचुअल ईगो और कई बार इसी के चलते लोगों की भी जो कहते हैं ना ग्रोथ वो रुक जाती है। सो निरंतर चलते रहें, कंटिन्यूअस चलते रहें, चलते रहें, ठीक है? और अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो उसको बैलेंस करके बढ़ते रहें क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप फ्यूचर में क्या पा जाओगे। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो ओके, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी रिकवरी, बहुत कुछ आप इस हफ्ते में डिस्कवर करने वाले हैं, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। एक बार देख लेते हैं कि किस चीज़ की डिस्कवरी आप करेंगे, क्या डिस्कवर करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, गाइड करें एंजल्स, क्या डिस्कवर करने वाले हैं, क्या डिस्कवर करने वाले हैं। 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर हर्मिट। स्टार की भी एनर्जी है। तो आप में से बहुत सारे लोग मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने वाले हैं। हर्मिट की एनर्जी है, जैसे जो ज्ञान तपस्वियों को प्राप्त होता है, ठीक है? वो उनमें से कैसे ना ये इंसान जो है वो एक लाइट लेकर आगे बढ़ता है, एक लैंप लेकर, ठीक है? तो डार्कनेस में लाइट को खोज लेना, तो कुछ ना कुछ प्रकाश जागृत होगा, किसी चीज़ को लेकर ज्ञान मिलेगा एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। आपको हो सकता है अपने से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँ, आपको आपका ही सत्य पता चल जाए, ठीक है? मतलब आपको आपका सत्य मालूम हो सकता है। हम कहते हैं ना कि सत्य की खोज में हैं हम। तो यस, आपको अपना सत्य, ब्रह्मांड का सत्य मालूम हो सकता है, ठीक है? और जिन चीज़ों से आप निकल नहीं पा रहे, उन चीज़ों से आपको निकलने का रास्ता भी मिल सकता है। जैसे डिस्कवरी का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जिन चीज़ों से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जैसे यहाँ पर एक गिल्ट की एनर्जी थी, जो चीज़ें आपको फँसा कर रखी हैं, जो चीज़ों से आपको वो कहते हैं ना कि हम मेरा दिमाग ही ऐसे काम करता है, हमने ऐसे बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं, जो आपको निकलने नहीं देते, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से मूव ऑन नहीं करने देते, उन सिचुएशन से आपको मूव ऑन करा सकते हैं ये।
अगर नॉलेज मिलेगी, विजडम मिलेगी आपको, तो मदद करेगी ना आपको मूव ऑन करने में। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये मैं बोल रही हूँ ना, जो लोग कहते हैं कि ये ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज है, आप सीधे चलते रहो, सारे ब्लॉकेजेस हील होते जाएंगे, सारे के सारे, एक भी नहीं रुकेगा। क्योंकि जो चलता रह रहा है, जो चलता जा रहा है, उसको प्रकाश मिलता जा रहा है, वो प्रकाश में आता जा रहा है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान जैसे जैसे मिलता जाएगा ऑटोमेटिक हीलिंग होती जाएगी। अलग से हीलिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको पता है। अगर वास्तव में आपके अंदर प्रकाश जागृत हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपको अलग से हीलिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी जो जहाँ जहाँ भी हम सोच से बंधे हुए होते हैं, या जहाँ जहाँ भी हम ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, उस जगह पर हमको प्रकाश मिल रहा हो, जहाँ जहाँ भी डार्कनेस है वहाँ पर लाइट पड़ रही हो, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति सारी जगहों से फ्री होकर हील हो जाएगा, है ना। और देखते हैं यहाँ पर एनर्जी ऑफ पेज ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है हर्मिट, यहाँ पर है 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है किसी रिलेशनशिप से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वहां से निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आखिर वो रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है, सबका जैसे नॉलेज आपको मिल सकता है। जैसे हर्मिट की एनर्जी है ना, तो मैंने वो खोज निकाला कि आखिर ये क्यों हो रहा है। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको कोई क्यों का जवाब मिलता जाता है, तो आपके लिए आपकी हीलिंग ऑटोमेटिक होती जाती है। हमको दिक्कत कब होती है, जब हमको ये नहीं पता कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो क्यों का सवाल, जब तक क्यों सवाल चल रहा है, उसका जवाब जब तक नहीं मिला है, तब तक ही दुख है। जैसे ही उसका जवाब मिलता है, वैसे ही इंसान के मन में शांति प्रकट हो जाती है। तो आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है हम रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, हम इस सिचुएशन से हट ही नहीं पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि वो सब कुछ, ये हर्मिट एनर्जी आइसोलेशन आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कवर जरूर करोगे जो आपके दिमाग में चल रही इस उलझन को खत्म करेगा। यहाँ पर जैसे हम दिमाग में लड़ते भिड़ते रहते हैं ना, कि ये बात सही है, कि ये बात सही है, कि ये ऐसे हो रहा है, कि ये वैसे हो रहा है, ये इसकी पीछे ये रीजन है, दुनिया भर की चीजें। ये इससे रिलेटेड जब नॉलेज आपको मिलेगी, इससे रिलेटेड जब विजडम आपको मिलेगी, ज्ञान आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक ये चीज सॉल्व होगी, ऑटोमेटिक इस जगह पर हीलिंग आएगी। जैसे ही ये चीज सॉल्व होगी आपके दिमाग में, आपको मूव ऑन का रास्ता मिल जाएगा कि आप कैसे इस सिचुएशन से, पर्टिकुलर सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं, और आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। मतलब आपको हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कब, कहाँ, कैसे रिएक्ट करना चाहिए है, मतलब करना चाहिए था, करना है, क्या है, मतलब सब कुछ आपको जैसे समझ में आया, आपके हर क्वेश्चन का आंसर जैसे आपको मिलेगा। इस हफ्ते में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में अच्छा ग्रो करेंगे, जो अपनी एनर्जी दूसरों पर ना लगा के, दूसरों को चेज ना करके, ठीक है, अपनी एनर्जी इस चीज़ पर खर्च कर रहे हैं कि मुझे मेरे सारे प्रश्नों के जवाब जानने हैं और मुझे निरंतर आगे बढ़ना है। वो व्यक्ति तो बस ईश्वर के, समझ लो कि बहुत ईश्वरी के नज़दीक तरीके से, ईश्वर के निकट है वो, ठीक है। इसी को तो परमात्मा की परीक्षा बोलते हैं। बेसिकली यूनिवर्स की टेस्टिंग का मतलब ही है आपको जागृत करना, आपको सब कुछ बताना, ताकि आप बार बार यूनिवर्स को डिस्टर्ब ना करें। अब सोचो, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग यूनिवर्स को कितना डिस्टर्ब करते होंगे। ज़रा कुछ हुआ, परमात्मा ने ऐसा किया, ज़रा कुछ हुआ, परमात्मा नहीं कर रहा है। हमारे इश्यूज बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम ईश्वर की शरण में जा, मतलब देखो, अगर हम ये कहें कि जो होता है वो किसकी मर्जी से होता है, तो होता ईश्वर की मर्जी से है। लेकिन हम जिस जगह पर फंसे हुए हैं, वहां से निकलने का ऑप्शन हमारे पास होता है, लेकिन हम कर्म बंधन में ऐसे फंसे हुए होते हैं कि वहां से निकल नहीं पाते। ईश्वर का मार्ग हमें उन चीजों से निकाल सकता है। अब ईश्वर भी आपको अपनी इच्छा से ही चुनते हैं कि वो भाई कौन है जो उनकी परीक्षा को निकाल सकता है। सबको चुन नहीं सकते वो, उनको पता है कि अगर मैंने इनको झटके देने हैं, इन्हें टूट जाना है, टूट के बिखर के ढेर हो जाना है, तो वो चुनते भी उन्हीं को हैं, चोजन वन, जिन्हें बोलते हैं। पता है कि इनके ऊपर, इनको मार पड़ेगी, ये टूटेंगे नहीं, ये निखरेंगे। इनको अगर हम सोने की तरह तपाएंगे तो ये तप जाएंगे, तप के ये और ज्यादा निखरेंगे, ठीक है। इस वजह से परमात्मा ऐसे लोगों को चुनता है, तो ये रीजन है, ठीक है ना। तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपको तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब डेफिनेटली मिलेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक कार्ड ले लेते हैं। किसकी कृपा दृष्टि बनी हुई है,
यहाँ पर एनर्जी है लेडी वीनस, ले लेते हैं मास्टर बुद्धा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग हम कह रहे थे अवेयरनेस, बुद्ध की एनर्जी आई है, इसलिए एनलाइटनमेंट का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा एनलाइटन पर्सन हो डेफिनेटली, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और एनलाइटनमेंट की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, कुछ लोगों का होगा भी। अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ जाएगी आपको कि ये सब चीज़ों में आप बिलीव ही करना बंद कर दोगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। और वीनस की भी एनर्जी है, यस आप बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे डाउनलोड्स आपको होने वाले हैं, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर वीनस की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी दिखाती है कि जैसे होता है ना कि माँ आदिशक्ति को जब हम देखते हैं तो माँ आदिशक्ति जो है वो सौंदर्य की देवी भी है, कितनी कितनी खूबसूरत है। उसके बाद सारी सिद्धियों की देवी भी हैं, उसके अलावा ज्ञान की देवी भी है, मोक्षदायिनी भी है, ठीक है। धन संपत्ति ऐश्वर्य सौभाग्य की देवी भी है। तो वीनस जिसका बहुत अच्छा होता है उनके पास ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ठीक है। तो ये कुछ मुझे लेडी वीनस में वही कार्ड दिखाई दिया है, जैसे जिनको हम डिवाइन फेमिनिन्स बोल रहे हैं। यहाँ पर आया है आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग। इसका मतलब यहाँ पर आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए नजर आ रही है, जो भी आपने सोचा है, ठीक है। अवेयरनेस में आके सो डेफिनेटली इस हफ्ते की रीडिंग को आप क्लेम करिएगा, बहुत शानदार रीडिंग निकल के आई है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।